खबर आ रही है ज्ञानवापी को लेकर। सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा ही। ज्ञानवापी को लेकर योगी आदित्यनाथ का दो टूक बयान, उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक मुख्यमंत्री का बयान है कि गलती पर मुस्लिम समाज से प्रस्ताव आना चाहिए। मस्जिद के भीतर त्रिशूल क्या कर रहा था? तो ऐसे में अगर मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद तो होगा ही। आखिर त्रिशूल मस्जिद के भीतर क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री योगी का सवाल। दरअसल मामला कोर्ट में चल ही रहा है। एएसआई सर्वे के आदेश भी दिए गए थे, फिलहाल रोक है, लेकिन इस बीच में सीएम का बड़ा बयान। तो देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली है। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो ये बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से आई है गठबंधन को लेकर भी, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया उसकी चर्चा ज्ञानवापी को लेकर, क्योंकि ज्ञानवापी पर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को ही आगे बढ़कर प्रस्ताव देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये ऐतिहासिक गलती थी। यानी जो भी वहां हुआ उसको योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक गलती कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज को आगे आकर खुद प्रस्ताव रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। और मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्यों है? आप अपनी नजरों से जो देख पा रहे हैं उसको क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान, यानी कि अब आने वाले समय के लिए मुख्यमंत्री ने एक मसला तो दे दिया कि अब इस पर विवाद होगा। बिल्कुल। अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस वीडियो का जो अंश सामने आया है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक नए मुद्दे के तौर पर ये सामने आएगा। और बहुत समय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये इंटरव्यू दिया है, और जैसे जैसे ये माहौल एक तरीके से 2024 का बनना शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये इंटरव्यू भी अपने आप में एक अहमियत रखता है। और जिस तरीके से उन्होंने उस मुद्दे को छेड़ा है, ये कहीं ना कहीं एक एजेंडे की तरफ भी इशारा करता है। राजीव और कुमार अभिषेक, बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक गलती हुई, मुस्लिम समाज को आगे आकर खुद ही प्रस्ताव देना चाहिए। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जिस तरीके से ये पूरा ज्ञानवापी परिसर का मामला सामने आया है, जिस तरीके से एएसआई ने सर्वे की शुरुआत की, और याद करिए उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 5 बजे उस परिसर में पहुंचे थे। बाकायदा उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। निश्चित तौर पर ये मुद्दा उन्होंने इस बार उठा दिया है, और एक तरीके से अयोध्या को आप देखिए तो अयोध्या का मुद्दा सॉल्व हो गया। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे ने मोमेंटम पकड़ा है, खास करके सर्वे, खास करके जो मस्जिद की पश्चिमी दीवारों पर जिस तरीके से हिंदू प्रतीक चिन्हों का मिलना, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फोर्सफुली इस बात को रख दिया है। तो अब ये बात हमें समझना चाहिए, मानना चाहिए कि ये मुद्दे के तौर पर भी जो हिंदू जनमानस के भीतर एक तरीके से मुद्दे के तौर पर आया है, मुख्यमंत्री के बयान ने उसको। लेकिन अब ऐसा लगता है कुमार अभिषेक, कई लोगों को इस पर आपत्ति होगी कि मुख्यमंत्री ये बयान क्यों दे रहे हैं, जबकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है। मस्जिद है या मंदिर है, वो ये सब कोर्ट को तय करना है।
अब वहां फवारा है, शिवलिंग है, कोर्ट को तय करना है, मूर्तियां हैं नहीं है, दीवारें, वो सब कोर्ट को तय करना है। तो मुख्यमंत्री ये बयान क्यों दे रहे हैं? कई लोग आपत्ति करेंगे इस पर। बिल्कुल आपत्ति कर सकते हैं। और मैं बताऊं कि शायद पहले ऐसे बीजेपी के इतने बड़े कद्दावर नेता हैं जिन्होंने सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी भी अभी तक, अगर आप देखें, या इवन आरएसएस भी अभी तक डायरेक्ट इस मुद्दे को उठाने से बचती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट किया है, करने की कोशिश की है। और आने वाले वक्त में कहे भी जाएंगे कि वो पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बीजेपी में इतने बड़े पद पर रहते हुए इस मुद्दे को अब उठा दिया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि अयोध्या के बाद अब काशी का मुद्दा किस तरीके से बतौर पार्टी बीजेपी या बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे आगे लेकर जा रहे हैं, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कई मुद्दों की बात कह दी है। पूरे वीडियो का, पूरे इंटरव्यू का तो हमें इंतजार रहेगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। राजीव, ठीक है सर, आप रहिए साथ, एक बार फिर से सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला, सबको कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। कुमार अभिषेक, सवाल यह है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा होता है तो क्या मुख्यमंत्री को इस तरह के विषयों पर ऐसा बोलना चाहिए? और क्या ये अब एक क्लियर स्टैंड हो गया है ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी का? मुख्यमंत्री जब ये बात कर रहे हैं, क्या अब वो ज्ञानवापी पर उनकी जंग रहेगी जैसे पहले अयोध्या पर चली? देखिए राजीव, क्या मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए ये तो एक अलग सवाल है, ये बहस का विषय। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि दीवारें चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं और मुस्लिम समाज को इसका प्रस्ताव देना चाहिए। यानी कि वो साफ तौर पर उस जगह को, उस स्थान को, उस परिसर को रिक्लेम करने की बात कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये बात कहां तक बढ़ चुकी है, अब मुस्लिम समाज को इसमें आगे आना चाहिए, खुद ही उसको आगे करना चाहिए, उसे हैंडओवर करने जैसी बात कहनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल बयान है। मुख्यमंत्री के तौर पर देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखें तो ये मुद्दे के तौर पर भी बड़ा है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इसको उठाया है ये भी अपने आप में बड़ा है। हालांकि अभी ASI सर्वे होना बाकी है, लेकिन इसके पहले एक एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो चुका है, एक शिवलिंग नुमा आकृति मिल चुकी है और दीवारों की न जाने कितनी तस्वीरें अब पब्लिक डोमेन में है। ऐसी स्थिति में 2024 के पहले जिस तरीके से इस मुद्दे को साफ साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दीवारें चिल्ला करके क्या कह रही हैं और मुस्लिम समाज को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये अपने आप में एक एजेंडा सेट करने जैसा है। और मुझे लगता है कि बेशक बीजेपी के अपने पॉलिटिकल एजेंडे में फिलहाल ये मुद्दा न हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्रीय पटल पर बीजेपी के मुद्दे के तौर पर सामने रख दिया।